चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद अखाड़ा बन गया है। वहाँ पे नेताओं का खूब जमघट लग रहा है और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आखिरकार तेलंगाना की राजनीति कौन सी करवट ले रही है? क्या बात है कि अचानक जो है व्यंग बाण और वाक युद्ध तेज हो गया है नेताओं में? मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल तेलंगाना में 3.5 करोड़ के आसपास जो कुल वहाँ की आबादी है, उसमें से हैदराबाद के केंद्र बनने की एक वजह ये है कि वहाँ पे 15 सीटें हैं और ग्रेटर हैदराबाद जिसको बोलते हैं, वहाँ पे सीटों की संख्या बढ़ करके 24 हो जाती है। फिलहाल हैदराबाद की 7 सीटें पे AIM का कब्जा है और वो चुनाव मैदान में उतरा हुआ है। तो ओवैसी साहब अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं, कई बार उटपटांग और बयान भी दे जाते हैं। लेकिन अभी जो राजनीति हो रही है, वहाँ पे राजनीति हो रही है मुस्लिम वोट को लेकर के। एक तरफ TRS है तो दूसरी तरफ कांग्रेस, TDP, CPI-M और एक वहाँ के दल ने TJS ने मिलकर के महाकुटुंबी बनाया हुआ है जिसको पीपुल्स फ्रंट बोल रहे हैं, और तीसरी प्लेयर जो है वहाँ पे BJP है। तो राजनीति मैं बता रहा था मुस्लिम राजनीति को लेकर के कि हैदराबाद की 7-8 सीटों पे मुस्लिम जो है डिसाइड करने की स्थिति में है। वहाँ पे 40 से 50% वहाँ पे मतदाता है, जबकि अन्य तेलंगाना के अन्य 25 से 30 सीटों पे भी मुस्लिम का डिसीजन मेकर की स्थिति में है। जिधर वो झुकता है उसकी जीत होती है। लिहाजा उनको रिझाने के लिए तरह तरह के वायदे किए जा रहे हैं और जो मुस्लिम है वो एक तरह से 2 भागों में बंटता हुआ सा दिख रहा है। पिछली बार उसने TRS का सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार जैसे ही पीपुल्स फ्रंट बना है और TRS चूंकि वहाँ से 4.5 साल पौने 5 साल शासन कर लिया, इसलिए थोड़ा सा एंटी इस्टेब्लिशमेंट फैक्टर भी आ रहा है और उस पर आरोप लग रहा है कि उसने जो 12% मुस्लिमों को आरक्षण देने का वायदा किया था वो वायदा पूरा नहीं किया। लिहाजा कांग्रेस की तरफ भी थोड़ा मुस्लिमों का एक वर्ग झुक रहा है। इसमें जो है जो वहाँ के मुस्लिम संगठन हैं उनका भी महत्वपूर्ण रोल उभर करके आया है। जमीयत उलेमाए हिंद जो है वो कांग्रेस का सपोर्ट कर रहा है, जबकि जमात इस्लामी जो है वो TRS का सपोर्ट कर रहा है। और जो मुस्लिम फ्रंट है वो जो कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का फ्रंट है वो बटा हुआ है। एक वर्ग का मानना है कि कुछ भी हो, KCR ने मुस्लिमों के लिए काम किया। लगभग 250 स्कूल, आवासीय स्कूल, छात्रवृत्ति और लड़कियों की शादी के लिए मुबारक योजना वगैरह वगैरह उन्होंने दिया है। जबकि दूसरे वर्ग का मानना ये है कि उन्होंने 12% आरक्षण देने के लिए, मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए कुछ नहीं किया। यही वजह है कि जब KCR एक सभा को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान एक यूथ ने ये सवाल उठा दिया कि आपने उस रिजर्वेशन के आपके वायदे का क्या हुआ। तो KCR नाराज़ हो गए थे और वो उनका वीडियो जो है वायरल हो गया था। तो कुल मिला जुला करके BJP जो वहाँ राजनीति कर रही है वो ध्रुवीकरण के लिए, कि ताकि एक तरफ यदि मुस्लिम गोल बंद होते हैं तो दूसरी तरफ हिंदू हो जाए। तभी योगी आदित्यनाथ ने वहाँ जा करके बोला था कि यदि BJP सत्ता में आई तो जैसे निजाम भागे थे वैसे ओवैसी भागते नजर आएंगे, जिसका ओवैसी ने अपने तरीके से जवाब दिया कि ये मुल्क उनके बाप का भी है और उन्हें कोई नहीं भगा सकता। तो ये राजनीति जो हो रही है वो ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। कांग्रेस अपने तरीके से राजनीति कर रही है, मुस्लिमों को रिझा रही है कि KCR ने क्या किया, 4.5 साल पौने 5 साल शासन में रहे और समय से पहले विधानसभा भंग किया। कांग्रेस ने जो है अपने घोषणा पत्र में मुस्लिमों के लिए कुछ अलग से वायदे किए हैं कि चर्च और जो मस्जिद है उनको मुफ्त में बिजली दी जाएगी और मुस्लिम इलाकों के डेवलपमेंट के लिए अलग से फंड की व्यवस्था की जाएगी। तो तरह तरह से वो मुस्लिमों को रिझाने की वहाँ पे राजनीति हो रही है। तो अब देखते हैं कि तेलंगाना में ऊँट किस करवट बैठता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे सब्सक्राइब कीजिए।